नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मेरा चेहरा पूरी तरीके से लाल 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 आ रहा है। पीछे रोशनी आ रही है सूरज की और कर्टन भी लाल है, इसकी वजह से पूरा फेस लाल लाल आ रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो से मतलब है। ओके। और यस, मैं करती हूँ चक्रा हीलिंग, और चक्रा हीलिंग की जो नई बैच है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। जिनको भी अपना 2025 को बेहतर बनाना है, जिनको हीलिंग को समझना है, जिनको अपने चक्रा को बैलेंस करना है, जिनको अपने दिमाग को बिल्कुल काम करना है और अपने मैनिफेस्टेशन की स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैनिफेस्टेशन तो आपकी चुटकियों में होते हैं। तो जिनको भी अपने चक्र को बैलेंस करना है, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करना है। नाड़ियाँ होती कैसे शुद्ध, आपके हर दिन की जो नेगेटिविटी है वो कैसे रिमूव होती है, वो सब कुछ हम बात करेंगे चक्रा हीलिंग वर्कशॉप में। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। वैसे तो मेरी मेडिटेशन पे बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट कह सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं, मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया और ड्यूरिंग मेडिटेशन कि मुझे मेडिटेशन पे वीडियो बनानी पड़ी। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर की, मीन्स आप, मेरा नाम प्रीति है, तो मेरे अंदर की प्रीति को मुझसे जुड़ने में इन द सेंस यूनिवर्स से जुड़ने में मदद करता है। ठीक है, आपको और आपके ईश्वर को एक करता है ध्यान। ठीक है, वैसे तो आप जब प्रे करते हैं तो आप क्या करते हैं, भगवान से सिर्फ मांगते रहते हैं, लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो भगवान आपसे बात करना चाहते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, सो ये होता है ध्यान की मतलब, ध्यान का मतलब, नॉट ध्यान की मतलब। अब बात करते हैं कि इसको करेंगे कैसे। मेडिटेशन पे ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, चक्रा हीलिंग की वीडियोस है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। ओके, बट स्टिल मैं इसको वीडियो को बनाऊंगी और प्रॉपर बताऊंगी कि मैं नॉर्मल जो मेडिटेशन है जिसको बिगिनर शुरू कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा, तो आप इस तरीके से अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो करना ये है कि आराम से एक जगह पे बैठ जानी है। जब आप एक गहरी सांस भरेंगे तो आप अपना पेट पूरी तरह फूलने देंगे। मतलब अगर मैं सांस भर रही हूँ, तो जब मैं सांस भर रही हूँ तो मेरा पेट फूलना चाहिए, मेरे पेट पचकना नहीं चाहिए। जैसे गुब्बारा होता है ना, सांस भरते तो क्या होता है, गुब्बारा फूलता है। तो आप जब अपना सांस भरेंगे तो आपका जो पेट है वो फूलता जाएगा। देन होल्ड फॉर द 5 सेकेंड, मन में गिनिए 5 तक गिनती, और उसके बाद रिलीज़ करेंगे। जब अपने एक्सहेल करेंगे, जब अपने सांस को छोड़ेंगे अपने मुख से, तो आपका पूरा पेट पचक जाना चाहिए। ऐसे आपको 21 टाइम प्रैक्टिस करनी है। फॉर द बिगनर 21 टाइम इसलिए ताकि आप धीरे धीरे स्टेबल हो पाए, ताकि धीरे धीरे आप ध्यान की तरफ जाना शुरू कर दें। इसीलिए 21 टाइम्स, दिन में 20 मिनट्स निकालिए, रात में 20 मिनट्स निकालिए फॉर द मेडिटेशन। और अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो 35 मिनट 40 मिनट कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम है उतना गहरा मेडिटेशन, सिंपल फंडा है। जिस दिन ज़्यादा परेशान है उस दिन ज़्यादा मेडिटेट कीजिए। सो वापस एक और बार रिकॉल कर देते हैं। या लंबी गहरी सांस भरेंगे तो पेट फुलाएंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे, नाक से सांस भरनी है, मुंह से सांस छोड़ना है। तो जब मुंह से सांस छोड़ेंगे तो पूरा पेट आपका पचक जाना चाहिए, और सांस लेते टाइम पेट बाहर निकलना चाहिए, मतलब पूरी हवा भर के बाहर आनी चाहिए पेट। ठीक है, आपका बेली एरिया बिल्कुल आपके एब्डोमेन तक वो फील होना चाहिए कि मैंने पूरा सांस भर लिया है। ठीक है, आपको पूरा बेली एरिया, आपका जो नेवल है, जो आपका नाभि है, वो पूरा फील होना चाहिए कि इसमें पूरी तरह सांस भरी हुई है। ये प्रैक्टिस आपको 21 टाइम्स करनी है। उसके बाद करना क्या है, जिसे मैंने वीडियो को किसी स्टैंड के ऊपर टिका रखा है, तो मैं क्या करूँगी, उस स्टैंड के ऊपर ध्यान लगाऊंगी और अपनी पलकें नहीं झपकने दूंगी। मैं ध्यान लगाऊंगी, मैं ध्यान लगाऊंगी, मैं ध्यान लगाऊंगी, ध्यान लगाऊंगी। जब लगे कि आंखें बिल्कुल चुभने लगी है, देन आई क्लोज माई आइज। उसके बाद मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगी। ठीक है, वो ध्यान आप लगा के देखना क्या वैल्यू है। ठीक है, कितनी देर तक आप स्टेबल रह पाते। तो जो स्टार्टिंग में ध्यान आप 2 से 4 मिनट कर पा रहे थे, वो सीधे 7 से 10 मिनट हो जाएगा। सो ये प्रैक्टिस करके देखना। ओके, अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो मैं क्या करती हूँ, ऑफिस अगर मैं वर्क फ्रॉम होम रहता है, सुबह ऑफिस से झाड़ू पूजा करके उसके बाद शाम के टाइम जब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो वापस से मैं नहाती हूँ, दिन फिर दिया जलाती हूँ। तो उस दिन भी मैं एक्सरसाइज किया ख़त्म, उसके बाद नहाई, और जब मैंने दिया जलाया तो क्या हुआ कि जब दिया मैं धुली थी तो उसमें पानी शायद थोड़ा रह गया होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने पानी में ही वो बत्ती डाली, तेल डाला और दिया जला दिया, और मैं ध्यान में बैठ गई। तो जब तक वो बत्ती में ऊपर तक था,
जब तक वो पानी के टच में नहीं आया था तब तक तो वो अच्छे से जला, पर तब तक मैं मेडिटेशन करने बैठ चुकी थी, मैं ध्यान में जा चुकी थी। हुआ यूँ कि जो आपने देखा होगा कि अगर हम कढ़ाई में भी पानी डालते हैं और तेल पड़ जाए उसमें तो छींटे कितनी दूर दूर तक जाते हैं। तो मैं अपने वही जो मेरा ज़मीन पे तो आप नहीं बैठ सकते ध्यान के टाइम, तो कुछ लगा के बैठते हो। तो मेरा भी जो तख़्त है जिस पे हम लगा के अपना ध्यान करते हैं, मैं उस पे बैठी हुई थी। उसके इर्द-गिर्द हर जगह तेल के छींटे थे, मतलब पूरे फ़र्श पे तेल के छींटे फैले हुए थे दूर-दूर तक, क्योंकि तेल ज़्यादा था तो ज़्यादा अमाउंट में उड़ा भी वो। और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब तेल कम हुआ ना, तो पता नहीं कैसे वो जो बत्ती है वो उड़ के मेरे पैर से इतना इंच दूर आके गिरा था, और वो बत्ती जल रही थी तब तक। फिर जब मैंने ध्यान से मैं निकली तो मैंने देखा कि जस्ट मेरे पैर से इतना सा बचा हुआ है वो बत्ती। एंड आई से थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि मैं डर में नहीं बैठी थी, मैं तो ध्यान करने बैठी थी, है ना। मैं तो प्रभु का नाम लेके एंड देन मैं अपने ध्यान में गई थी। तो मुझे बचाने की, मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? उनकी है, ऑब्वियस है। और मुझे लगा कि आपके मेडिटेशन की पावर कितनी होती है। सोचो, मैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए ध्यान किया था, ठीक है, पर आपके मेडिटेशन की पावर कितनी होती है कि आई हुई आप पे मुसीबत भी जब आप ध्यान में रहो तो टल जाती है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग रहता है उस वक्त, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि वो नेगेटिव में नहीं रहती, वो पूरी प्योर एनर्जी रहती है। तो जब आप इतने प्योर सच में बन जाओगे तो सोचो कौन सी मुसीबत आपसे आके टकरा जाएगी। आपसे पहले उसको आपके ईश्वर से लड़ना पड़ेगा, है ना। मैं ध्यान में बैठी थी, वो दीपक जो वहाँ तक गया वो मेरे पैर पे भी आ सकता था, क्योंकि बस इतनी सी तो दूरी थी, लेकिन वो जस्ट मेरे पैर के बाजू में गिरा। और मुझे इतना सारा वो तेल उछल उड़ उड़ के गिरा था, लेकिन एक भी मेरे पैरों के पास, मेरे हाथ के पास वो छींटे नहीं पड़े। इट्स अ मिराकल, इट्स अ मिराकल। और ये मिराकल तभी होगा जब आप धीरे धीरे खुद को ईश्वर को समर्पित कर लगेंगे, जब आपका फेथ उसकी तरफ बढ़ जाएगा, दैट आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम मैं हमेशा कहती हूँ आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड आई एम प्रोटेक्टेड। तो चीज़ें देखो होती चली जा रही हैं। ये होता है ध्यान का मिराकल। ओके। और जिसको भी मेरी चक्रा हीलिंग, मेरे ध्यान के बारे में समझना है, जानना है, जैसे मैंने शुरू किया था, जिस तरीके से मैं करती हूँ, जॉइन माय चक्रा हीलिंग वर्कशॉप। आपको एक इमेंस अमाउंट ऑफ हीलिंग महसूस होगी। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि अच्छा हीलिंग इस तरीके से होती है। आपको वो खुद समझ में आएगा कि आपकी बॉडी की वो हीलिंग चल रही है। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।